हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और दोस्तों आज आपके सामने एक बुक का मैं रिव्यू करूंगा और उसकी 5 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि अगर आपने अभी उतार ली अपनी ज़िंदगी में तो आई प्रॉमिस यू दोस्तों, आपके आने वाले 10 साल, आपके आने वाले 20 साल और हो सकता है आपकी आने वाली पूरी ज़िंदगी संवर जाए। अगर आप सिंसियर बंदे हैं और लाइफ में इंप्रूव करना है और कुछ सीख कर अपनी लाइफ बेहतर बनाना है तो एक ही कंडीशन है, अगर आपको इंप्रूव करना है तो ही लाइफ में चेंज आएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मनोरंजन चलते रहेगा, रील्स चलते रहेगी, इंस्टाग्राम चलते रहेगा और ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैंने पूरा लिख लिया दोस्तों ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ प्रॉपर और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस भी ना करूँ। तो दोस्तों एक बुक थी जिसका नाम था 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। जो लोग दोस्तों मरने वाले थे ना, जो लोग डेथ बेड पे थे अपने, जब मरने वाले थे, किसी की हड्डी टूट गई, किसी की टांग टूट गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, तो उस टाइम पे क्या दोस्तों लोग एडमिट थे। तो अब उस टाइम पे जब इंसान एडमिट होता है, जब मरने वाला होता है, तो ना उसका इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, ना रील्स देखने का मन करता है, ना पिक्चर देखने का मन करता है, ना शादी में जाने का मन करता है, ना घूमने का मन करता है। तो दोस्तों जब बेड पे इंसान पड़ा रहता है ना, तब वो सोचता है अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करके देखता था। इस बुक के हिसाब से कि इंसान रिफ्लेक्ट करके देखते थे कि भैया हमने अपनी ज़िंदगी में करा क्या। तो कई बार क्या है, जब टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है ना, तब इंसान सोचता है तो उसको मलाल होते हैं, कुछ उसको पछतावे होते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पछतावे हैं दोस्तों जो कि आपको भी होने वाले हैं, मुझे भी होने वाले हैं। अगर उस चीज़ को अपन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अपन को भी जब अपना लास्ट टाइम आएगा तो मुझे भी वो पछतावा होंगे, आपका जब लास्ट टाइम आएगा तो आपको भी वो पछतावा होंगे। तो कौन कौन से 5 पछतावे सुन लो बिल्कुल ध्यान से। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसके हिसाब से ताकि आपको क्लैरिटी आए कि एक ब्राउनी बेयर नाम की एक औरत थी, नर्स थी, जो कि 25-30 साल से उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी। अमेरिका की बात है, अमेरिका की बुक है ये। तो उसने जब देखा 25-30 साल में उसने पेशेंट देखे जो कि मरने वाले थे, वही मैंने बताया जिसको कैंसर हो गया, किडनी ख़राब हो गई है, मतलब खेल होने वाला उनका। तो उन लोगों से इसने बात करी 25-30 साल तक कंटिन्यू। तब उसने कंक्लूड किया इस नर्स ने कि भाई ऐसा क्या था लोगों से, जब इसने बात करी, अच्छा अब कैसा लग रहा है, क्या है, तो बात करते थे। जब लास्ट टाइम होता है ना तो इंसान अपनी दिल की बात बोलता है। तो इसने सारी बातें सुनी समझी और 25-30 साल बाद इसने एक बुक लिखी। तो रिग्रेट नंबर 1 सुन लो बिल्कुल ध्यान से और चाहो तो लिख सकते हो आप इसको। रिग्रेट नंबर 1 था कि दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से ना जी के पूरी ज़िंदगी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने यार, अपने आसपास के लोगों को, अपने पड़ोसी को देख कर किसी को खुश करने के लिए वो ज़िंदगी जी, ना कि जो खुद वो जीना चाहते थे। जैसे मुझे वीडियो बनाना, कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मुझे व्लॉग करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं कहीं ना कहीं टाइम निकाल के कोशिश करके मैं अपना कंटेंट बनाता हूं क्योंकि वो मेरी आत्मा को खुशी देता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं दोस्तों, वो मेरी सोल को फुलफिल करता है, इसलिए मैं ये सब काम करता हूं। अभी तैयार होकर बैठा हूं पाउडर क्रीम लगाकर और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि वो मेरी सोल को, मुझे बहुत खुशी मिल रही है अभी इससे। तो ये बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि अपने पैशन को, अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं। तो इसमें उनका पहला रिग्रेट था, जब मरने वाले थे लोग तो बोल रहे थे कि हमने लोगों के हिसाब से, किसी ने बोला डॉक्टर बन जाओ, वो डॉक्टर बन गए, किसी ने बोला इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन गए, किसी ने बोला तुम ये कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, ये वाली जॉब कर लो, वो कर लो। लेकिन उनको मान लो किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद था लेकिन कभी उसने बैडमिंटन खेले नहीं, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद था उसने कभी खेले नहीं, किसी को तैराक बनना था, स्विमर बनना था, उसने कभी वो किया नहीं, उसने दूसरी जॉब कर ली। वो पता लगा वो बनना चाहता था स्विमर बहुत खतरनाक वाला और वो बिजली विभाग में काम कर रहा है, बनना चाहता था वो हीरो, काम कर रहा है रेलवे के डिपार्टमेंट में, समझ रहा हो। तो ऐसे लोग बहुत खोखले होते हैं। तो जब वो मरने वाले थे ना तो उन्होंने उस नर्स को बताया कि हमारा सबसे बड़ा रिग्रेट दुनिया का, और ये 99% लोगों ने ऐसा बताया, दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से न जी के दूसरों के हिसाब जिया, कि यार मम्मी पापा दुखी ना हो जाए, उनके मम्मी पापा खुश करने के चक्कर में मम्मी पापा ने जो बोल दिया वो कर लिया, सोसाइटी ने जो बोल दिया, अरे उनका लड़का तो भैया IIT में सेलेक्ट हो गया। अब भाई तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं IIT पढ़ने का, तुमको एक किताब उठाने का मन नहीं करता, तुमको तो सीरियल देखना अच्छा लगता है, तुमको तो टीवी देखना अच्छा लगता है, तुमको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तुमको कंप्यूटर पसंद है, तुमको वो IIT नहीं पसंद है, तुमको प्रोग्रामिंग पसंद है। तो आदमी सोच रहा है उनका बेटा IIT में सेलेक्ट हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, उन्होंने कहा उनका बेटा बन रहा है, हम भी कर लेते वही वाली कोचिंग। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, इंसान अपनी चीज़ छोड़ के, जो खुद वो उसकी पर्सनैलिटी है उसको छोड़कर दूसरे काम जो करता है, वो इंसान ज़िंदगी में खोखले रहते हैं, भले वो 1 करोड़ रुपए कमा ले चाहे 50 करोड़ कमा ले। इस बुक के हिसाब से ये बताया गया और ये मुझे जेन्युइनली लगता है। अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं अभी, लेकिन मैं जो कंटेंट बनाता हूँ ना बहुत खुशी मिलती है। 400 व्यूज़ आ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि 4 करोड़ व्यूज़ आए मेरे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 सुनो। पॉइंट नंबर 2 था, इसमें लिखा हुआ है
कि दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं खुद इस चीज़ को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ फील किया, मान लो वो रोड पे जा रहा है और किसी को कपड़े पसंद आ गए, कोई इंसान के, कोई लड़के का जूता पसंद आ गया शानदार, तो भाई आप कभी बोलते नहीं हो कि भाई तुम्हारे जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब तुमने फील किया कि उसके जूते अच्छे लग रहे हैं तो बोलो ना भाई। अगर कोई बहुत अच्छी प्यारी सी लड़की है, कोई लेडी है, कोई औरत है, कोई आंटी जी है, अगर तुम्हें कुछ मान लो उनको साड़ी का कलर पसंद आ गया तो आप बोल सकते हैं मैडम आपकी साड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो बोलो। अगर आपको लगता है घर में कि मम्मी मेरा पोहा खाने का मन है, मेरा दही बड़ा खाने का मन है, वो 100 रुपये का आते हैं, तो एक बार बोलो यार मेरे को दही बड़ा खाने का मन है, मैं कुछ नहीं, मुझे ये खाना है। जो तुम फील करते हो, लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, किसी चीज़ से आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो अगर बोलो यार वो सब ठीक है आप बोल रहे हो लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, जो आप फील कर रहे हो वो बोलो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिनकी भागदौड़ में अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, मतलब अगर कभी खुश हो रहे हैं तो वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किसी की तारीफ़ करना चाह रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, किसी ने कुछ अचीव किया है लेकिन तुम्हें कंग्रेचुलेट बोलने में तुम्हारी फट रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे हो। तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। या इसका मतलब ये नहीं कि तुम जेलस, अगर तुम जेलस भी फील कर रहे हो ना और अगर ऑनेस्ट बंदे हो तो बोल दो यार कि मुझे इस चीज़ से बड़ी जेलसी फील हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं आपको हल्का करेगी। अगर सामने वाला इंसान समझदार होगा तो वो आपकी उस पॉइंट को भी समझेगा, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, जेलसी भी फील होती है, बट ये बेकार क्वालिटी है, तो इनको कम करके एप्रिशिएशन वाली चीज़ों को ज़्यादा अपने को नोटिस करना चाहिए और उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए और उसी को एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि क्या, अगर जेलसी वाली चीज़ें बोलोगे तो फिर इंसान कभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इन सब चीज़ों को बेकार माना जाता है। और जेलसी भी अगर तुम पॉजिटिव तरीके से लोगे, तो अगर आपको जलन हो रही कोई चीज़ की तो करो मेहनत, आगे बढ़ो। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि विराट कोहली 11 करोड़ रुपए कैसे ले रहा है एक पोस्ट के, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर पढ़ता हूँ, मैं समझ में आता है कि भयंकर मेहनत करता है, फिर हम भी मेहनत करते हैं। भाई 11 करोड़ देख कर जलो मत, दम दिखाओ। वो दम दिखाता, मेहनत करता, कंसिस्टेंट रहता है, प्रॉपर डाइट लेता है, तब जाकर 11 करोड़ लेता है एक पोस्ट के, इसलिए उसमें दम है, इसलिए वो ऑपरेट कर रहा है। अपन अगर जलन भी हो रही जल जाओ, लेकिन फिर दम होनी चाहिए मेहनत करने की। अगर जलन हो रही तो मेहनत करो फिर, ठीक है, आगे बढ़ने की। अगर उसको हराना है वही सही, अगर तुम्हारा गोल है कि उसको हराना है तो वही सही, हराओ उसको किसी भी तरीके से, क्या दिक्कत है? उसको दिखाना नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से अपन को ग्रो करने के लिए अगर तुमको किसी को हराने की फीलिंग आ रही है तो हरा लो भाई। ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बोलते ना मैं कल से बेहतर होना चाहता हूँ, मैं खुद से जीतना चाहता हूँ। अगर आपका लेवल ही थर्ड क्लास है, तुम 10% लेवल पे तुम मेहनत करते हो और तुम 10 से 11% की मेहनत कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं तो बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ। इधर बाप बैठे हैं, यहाँ 80% की मेहनत चल रही है, 100% में से 80% एफर्ट मार रहे हैं, तुम्हारा एफर्ट 10% है, तुम अपने आप से कितना ही बेहतर होगे। बेहतर होना है तो कंपेयर करो पहले सही इंसान से, सही चैंपियन से, उसको हराओ, उससे जलो, उससे कम्पीट करो, जो भी करना करो, लेकिन उसको हराओ, ठीक है। उसे डंके की चोट पर हराओ, उसको बोलो कि यार मैं तुमसे इंस्पायर भी हूँ और मुझे बड़ी जेलसी भी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी मेहनत करके तुम्हें आउटवर्क करूँ। वो इंसान पॉजिटिव माइंडसेट का होगा, समझेगा उस बात को, है ना। अजीब सी बात है लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, नेगेटिव कम करो, पॉजिटिव वाली ज़्यादा करो, ठीक है। जो मन में आए, घर में कुछ बात करना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी ने आपके लिए खाना बना कर लेके आया, थैंक यू बोलो। रेस्टोरेंट में वेटर ने कुछ किया, थैंक यू बोलो। गन्ने का जूस पिया आपने, अंकल जी को थैंक यू बोलो, है ना। किसी ने आपकी हेल्प करी, थैंक यू बोलो। आप जो गाड़ी चला रहे हो, है ना, आप किसी गाड़ी चला रहे हो, किसी गाड़ी ली आपने, किसी से पैसे लिए, उसको थैंक यू सो मच बोलो। उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो और तुम जो जेन्युइनली फील करते हो वो बताओ उसको। कोई अच्छा लग रहा है कॉम्प्लीमेंट दो, मैं बहुत करता हूँ, लोग बहुत खुश रहते हैं मुझसे, सच बता रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन मैं थोड़ा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, है ना, या मनोरंजन ही चल रहा है, कुछ समझेंगे अपन लाइफ को। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दे डिड नॉट टेक इनफ शॉट्स। तीसरा, जब वो मरने वाले थे तो उनका एक सबसे बड़ा रिग्रेट था कि हमने कभी प्रॉपर चांस लिए नहीं। मतलब बोलते ना, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर तुमको एग्जांपल ही बता रहा हूँ, कोई प्यारी सी लड़की दिख रही है, हर वक्त ये नहीं है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, तुमको उसकी ब्यूटी बहुत पसंद आई, तुम जाकर बोल दो एक्सक्यूज़ मी, आई सॉ यू फ्रॉम देयर, है ना, एंड यू लुक सो प्रिटी, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से हाई टू यू, सो हाई एंड यू आर सो प्रिटी। इतना बोलना है तुमको, वो समझेगी। वो ये नहीं बोलेगी कि तो हाउ डेयर यू, ऐसा वैसा नहीं बोलेगी। अगर आपका माइंडसेट और अच्छे से आप बोलोगे ना, वो दिखता आपकी आंखों में कि हवस वाली आंखें हैं या एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट वाली है, वो दिखेगा। तो अपने इनफ शॉट्स लो, कॉम्प्लीमेंट देना कॉम्प्लीमेंट दो, कुछ ट्राई करना, कुछ पैशन फॉलो करना। मन कर रहा है कि यार मैं सिंगर बन सकता हूँ, गिटार बजाना मुझे आता है या सीखना है, एक बार सीख लो, 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, कोर्स ले लो, वो भूत उतर जाएगा। तो जो अपने शॉट लेने ना, अपने जो ट्राई करना कर लो, 3 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अरिजीत सिंह बनोगे कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको लगता है कि मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, मैंने एक्टिंग क्लास ली थी, ठीक है, तो ले ली थी भाई, 25 हज़ार रुपये लगे थे मेरे, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ से ले ली मैंने।
भाई मेरा नशा उतर गया। नशा मतलब आज भी मेरे को इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे मन में ये नहीं रहा कि काश मैं एक्टिंग क्लास कर लेता तो आज मैं सुपरस्टार हो जाता, ये हो जाता। ये फालतू की कचरा दिमाग में नहीं रहता। मैंने एक्टिंग क्लास कर ली, मैंने बहुत सारी चीज़ सीख ली, छोटे मोटे काम कर लिए। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, बिकॉज मैंने इनफ शॉट लिए, इनफ ट्राई किया। कोई बात नहीं, बहुत लेवल पर सक्सीड नहीं हुए, लेकिन छोटी मोटी सक्सेस छोटी सी मिली है, इट्स ओके। लेकिन मेरे दिमाग में कचरा नहीं है कि मम्मी या पापा भाई आप अगर मेरे फीस दे देते तो आज मैं भी रणबीर कपूर की जगह मैं होता। ये फालतू की बातें, जितने भी लोग ये सड़ी बातें करते हैं ना, बस हमको इतने पैसे मिल जाते, हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हम फाड़ देते। कुछ नहीं फाड़ते, जब फालतू की बातें हैं सब फालतू की बातें। फाड़ने वाला अलग तरीके से फाड़ता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर फाड़ता है। जैसे मैं थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर लॉन्च नहीं हो पा रहा, मैं छोटी स्क्रीन पर रॉक करूँगा मैं, ये मेरा बिलीफ है। देखो छोटी स्क्रीन है ना अपनी मोबाइल की, आप लोग देख रहे हो, जो भी सिंसियर बंदे देख रहे हैं एटलीस्ट। तो मैं अपना गोल ऐसे अचीव कर रहा हूँ, एक्सक्यूज़ वाला काम नहीं, जितना ट्राई कर सकता हूँ। मैं भी अपने शॉर्ट्स ले रहा हूँ, बाहर की दुनिया में बॉलीवुड में उधर जगह नहीं मिल पाई, इधर इनफ शॉट, यूट्यूब की दुनिया में शॉट ले रहा हूँ, अपना ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ धूम मचाऊंगा। तो जो भी जो मन में आए, अगर तुमको लगता है कि कहीं घूमने जाना है तो निकल जाओ, टाइम निकाल के, पैसे जोड़ के, दोस्त से मांग के। तुमको लगता है किसी से बात करनी है बोल दो, किसी से कुछ बोलना है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना बोल दो, कहीं के लिए जॉब ट्राई करना, तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे फील आता है कि हाँ कि मुझे ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अच्छा लगता है, जाकर ट्राई मार लो। तुमको लगता है कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ, एक दिन होटल मैनेजमेंट में जाकर देखो सर मैं आज एक दिन आपके यहाँ फ्री में काम करूँगा, देखता हूँ कि मेरी स्किल कैसी, मैं कैसे बात कर पाता हूँ। थोड़ी हिम्मत लगती है, दम चाहिए होती है। तो ये सब जो कोई इनफ शॉट्स लेता है वो आगे बढ़ता है। मैं तो कई चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, मैं 50 चीज़ बताऊँगा मैं आपको। हाँ उसमें असफलता बहुत मिलती है, दुख भी बहुत होता है, लेकिन यही तरीका आगे बढ़ने का और खुश रहने का, क्योंकि दिमाग में फिर कचरा नहीं होता है। तुम किसी को एक्सक्यूज नहीं देते हो, आप समझ जाते हो कि हाँ हमने ट्राई किया, हम फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमको पता चल जाता है कि हम जो सोच रहे थे वो सही बात नहीं थी, हम गलत थे, ठीक है। तो इसलिए इनफ शॉट लो, जो मन में आए, जो फील आए करो। तुमको लगता है कि पेंटिंग बनाने में मज़ा आ जाएगा मुझे, एक दिन जाकर पेंटिंग, दिन भर पेंटिंग बनाऊँ, अपने आप पता चल जाएगा कि आप पेंटर हो के नहीं, आपको सच में इंटरेस्ट आता है नहीं, या फिर खोखले देते। आपको लगता है कि क्रिकेटर लोग भयंकर पैसा कमा रहे हैं, तो एक दिन जाके मॉल में जाके वो 250-300 रुपये दे के क्रिकेट खेल के देख लो, पता चल जाएगा। जब बॉल की स्पीड आएगी 80, 100, 130 की स्पीड से आएगी, तब पता चल जाएगा कि क्रिकेट कितना टफ है। हम क्रिकेटर बन नहीं सकते। कुछ लोग सोचते हैं हम क्रिकेट में लॉन्च हो जाते, हमको मौका नहीं मिला। जाके एक बार चेक कर लो कि क्यों मौका नहीं मिला है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए अपने इनफ शॉट लो, बहुत वीडियो बड़ा हो गया। तीसरा बता देता हूँ कि तीसरा है कि वो बोल रहे थे आई विश आई हैड नॉट वर्कड सो हार्ड। कुछ लोग ज़िंदगी की भागदौड़ में इतनी मेहनत करना भी चाहिए, मैं भी करता हूँ। कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार वो मेहनत उतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। मान लो तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लव्ड वंस का, आपकी बहन की शादी है, और आपकी बहन की शादी के टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि यार एक बार हो रही है। तो अब उस टाइम पर भी तुम अपनी मेहनत की पिपड़ी बजा रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ टाइम नहीं दूंगा। बाद में जब आप मरने वाले समय रहोगे ना, आप सोचोगे फालतू में गाली निकलेगी मुँह से कि वो फालतू में ही इस दिन मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, मैं इतने दिन 7 दिन में 6 दिन मेहनत कर रहा था, एक दिन नहीं भी करता तो अपनी बहन की शादी एंजॉय करता, अपने जो इंपॉर्टेंट लोग आए मम्मी से बात करता, नानी से बात करता, दादी से बात करता, दादा से बात करता, अपने दोस्त जो आए थे मिलने के लिए मुझसे उस शहर में, उससे बात करता मैं। तो एक दो दिन में कुछ नहीं होता है ना, इतना भी पागल नहीं होना है। आप दिल से मेहनत करो, लेकिन जब इंपॉर्टेंट टाइम हो, मान लो छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आपके भांजे की, भतीजे की, किसी की बर्थडे पार्टी, और आपको लगता है कि वहाँ 2 घंटे आपको अवेलेबल रहना है, तो आप ये मेहनत का एक्सक्यूज़ मत दो कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम किसी को टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल मत दो। लेकिन अगर लगता है कि यार दे सकते हैं थोड़ा सा बिल्कुल स्मार्टली, तो दो। क्योंकि लास्ट में जब आप उधर पलंग पे लेटे रहोगे ना, सोचोगे उस दिन अगर मैं मेहनत नहीं करता चल जाता, लेकिन यहाँ मैं मिलता, मम्मी से बात करता, बहन से बात करता, हंसते तो कितना मज़ा आता। तो वो चीज़ भी लोगों ने बहुत रिग्रेट किया, बहुत पछतावा हुआ है। तो मेहनत करो, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपनी अटेंडेंस लगाओ और उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय करो। चौथी बात, आई विश आई हैड स्टेड टच्ड विद माई फ्रेंड। देखो इन लोगों को भी यही मलाल था, पछतावा था कि भैया हमने ज़िंदगी की भागदौड़ में ऐसे भागे कि पुराने स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, टीचर्स, फ्रेंड्स, अपने गुरुजी, सर, दोस्त, सब कुछ भूल गए, सब कुछ, किसी कॉन्टेक्ट नहीं है। सोचो मोबाइल जैसी दुनिया में आके अपन कॉल नहीं लगा पा रहे, इससे ज़्यादा मतलब बेकार बात क्या होगी। तो मतलब इन्होंने बोला कि हम अपने पुराने दोस्तों से हमारा टच छूट गया था, तो इस चक्कर में उसको मलाल था। तो जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, संडे को सबको टाइम मिलता है, सब झूठ बोलते, सब इंस्टाग्राम चलाते 1.5 घंटे, मुझे पता है। तो अपने दोस्तों से बात करो, है ना, हिम्मत करके बात करो, फ़ोन लगाओ, और भाई कैसा है, अपने स्कूल के 10वीं क्लास के दोस्त को फ़ोन लगाओ, कुछ बात करो, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने अपनी विश लिस्ट में डाला है। मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, अभी देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम है, अभी थोड़ा फ्री होऊंगा, मैं घर जाकर मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूँगा, मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ, ये मैं करने वाला हूँ। तो अपने पुराने दोस्तों को मत भूलो, क्योंकि वो लोग भी आपको असली खुशी देंगे। एक टाइम बाद पैसा भी खुशी नहीं देता, एक टाइम के बाद अगर लिमिटेड पैसा आपने सही कमा लिया, उसके बाद वो भी खुशी नहीं देगा, फिर सब रिलेशनशिप आपको खुशी देते हैं। तो फ्रेंड्स भी उसमें से एक है।
चौथा पाँचवा कौन सा था लास्ट बता दे रहा हूँ। मैंने 6-7 लिख लिए, 5 पॉइंट थे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बड़ा के लिखे थे। देखो, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। तो इसमें यह बताया था कि जब तुम खुश रह सकते थे तब तुम खुश रहे नहीं। तुम सोच रहे थे कि जब मैं ताजमहल खरीद लूँगा तब मैं खुश होऊंगा, तब मेरे पास वो गाड़ी आ जाएगी तब मैं खुश रहूँगा, तब मैं वो घर बना लूँगा तब मैं खुश रहूँगा, तब मेरी अच्छी जॉब लगेगी अच्छे पैकेज पर तब मैं खुश रहूँगा। तो इस चीज़ को, अपनी खुशी को होल्ड मत करो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखो कि अभी जैसे मैंने अभी पोहा खा लिया, मैं खुश हो गया, चाय पी ली मैंने, शांत वाली मज़ा आ गया। अभी मेरे कपड़े वपड़े धुल रहा है वॉशिंग मशीन में, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, फट से रंग के जाएंगे, मैं खुश हो गया। अभी मैं स्कूटी से जाऊँगा पढ़ने के लिए बाहर, तो उसमें खुश हो जाऊँगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश रहना स्टार्ट करो। ऐसा मत सोचो कि हम 1 साल बाद खुश हो जाएंगे, जब कुछ स्पेशल होगा तब खुश होंगे। बहुत गलत है अप्रोच है जीने का। छोटी छोटी चीज़ों को, जब साफ सुथरा खाना खा लेते हो, खुश हो जाओ कि हाँ थैंक यू सो मच गॉड, इतने प्यारे खाने के लिए खुश रहो। ये कपड़े पहने हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे, माइक है मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये का, आई एम वेरी हैप्पी, अभी खुश हूँ। अभी मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास काश बोया कंपनी का 30,000 रुपये का माइक होता, या डिजीटेक कंपनी का 30,000 रुपये का माइक होता, तब मैं खुश होता। नहीं, अभी 3,000 रुपये का माइक है मेरे पास, 3,500 का, आई एम वेरी हैप्पी। तो है ना, ये मेरे पास स्पीकर है, देखो स्पीकर रखा है, इसमें मैं कभी कभी गाने नहीं सुनता, मैं मोटिवेशनल चीज़ें सुनता हूँ, बड़े बड़े लोगों को सुनता हूँ, अच्छे ऑथर्स को सुनता हूँ, तो मैं हैप्पी रहता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले इसको चालू करता हूँ, तो मैं आई एम हैप्पी फॉर दैट। ये मेरे पास ईयरफोन है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। ये नहीं कि मेरे पास एप्पल के ईयरफोन होंगे तब मैं खुश होऊंगा, ये गलत अप्रोच है। मेरे पास छोटे से ईयरफोन है, वो इसके हैं, ये बोट के, वो भी एक ख़राब हो गया है, तब भी आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक आधे में सुन लेंगे, या फिर दूसरा ईयरफोन कहीं ढूंढ कर ले आएंगे अपन, है ना, छोटा मोटा, अभी काम चल जाएगा। तो हैप्पी रहो। देखो, रोना नहीं है। अभी देखो ये बंद हो गया, मैं रोने लगता, घर में हुआ अल्लाह मचा दे रहा यार मेरा ईयरफोन ख़राब हो गया, ईयरफोन ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपन धीरे से ले लेंगे, थोड़ा देर से ले लेंगे, लेकिन ले लेंगे, हैप्पी, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे हैप्पी रहो, तब लाइफ खुश रहेगी आपकी, वरना जीवन भर भागते रहोगे, हैप्पीनेस कहीं नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस प्रेजेंट में होती है, अगर आप समझदार हो तो। ठीक है, आखिरी बात यह है कि हाँ, स्टेट टच विद माई फ्रेंड्स, हैड वर्कड सो हार्ड, डिडंट इनफ शॉर्ट, आई हैव। हाँ, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। जो 5-6 पॉइंट थे ना दोस्तों, यही थे जो कि जब मरने के पहले लोगों को 5 सबसे बड़े पछतावा थे, ये वही पछतावा थे। तो भैया, अगर आप सिंसियर बंदे हो तो आप इन पछतावों को मत करना। अपने घर वालों से प्यार से बात करना, खुश रहना, खुश रहने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीज़ों में पूरे चांस लेना। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है, किसी को ब्यूटीफुल बोलना है तो बोलो। अगर कुछ ट्राई करना है, पेंटिंग सीखना, गिटार सीखना है, एक्टिंग क्लास सीखना है, गाना सीखना है, कुकिंग सीखना है, कुछ भी करना है, XYZ, यूट्यूब पे चैनल बनाना, वीडियो बनाना, व्लॉग करना है, मन में आए करके देख लो। नहीं बनेगा छोड़ देंगे, हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई कर लो, क्या पता आप इंप्रूव कर जाओ। मुझे क्या पता है कि आने वाले 5 साल बाद भाई मेरे वीडियो यही वायरल हो जाएंगे कि भाई क्या खतरनाक बोलता है, कुछ भी हो सकता है ना। और मेरा बिलीव भी है कि मैं अपना नाम बना लूँगा। बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो बस अपने जितने भी चांस है, जैसे मैं यूट्यूब पे चांस ले रहा हूँ, अपना शॉट मार रहा हूँ, अपना ट्राई कर रहा हूँ, तो आप भी ट्राई करो। आखिरी में यह है कि हाँ, सबसे पहला नंबर का मैंने जो बताया था कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, जनता जनार्दन के हिसाब से मत जियो। जनता जनार्दन तो बिल्कुल उनको एक तरीके साइड में कर दो आप। जनता जनार्दन, आप मर जाओगे तो आपको 4 दिन के बाद 4 भी नहीं, अरे जिस दिन आपको जला के आएंगे ना, उसके दूसरे दिन भूल जाएंगे आपको। ये कंडीशन है दुनिया वालों की। तो उनके चक्कर मत पड़ो कि वो क्या सोच रहा है, भाड़ में जान दो, बाद में वही ताली बजाएंगे। और उनकी तालियों की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। आप अपनी जर्नी में हो, आप अपने तरीके से खुश रहो, आप अपने पर्पस को जियो, अपने गोल को अचीव करो, और अपनी लाइफ मतलब ऑथेंटिक लाइफ जियो। जनता के चक्कर में, तो जनता करोड़ों लोग हैं अभी इंडिया में, इतने लोग हैं 140 करोड़, पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, है ना। और तुम तो सिर्फ अपने इंडिया के रिश्तेदार में, अपने इसमें सोच रहे हो, अरे चाचा मामा फूफा क्या सोच रहे होंगे। अरे अरबों खरबों लोग हैं भाई। जापान में जाओगे, जापान के लोग हैं, कहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाओगे, वहाँ के लोग हैं। कौन को खुश करोगे, कौन को दुखी करोगे, भाड़ में जान दो सबको। अपनी ज़िंदगी ऑथेंटिक लाइफ जियो, और जो मन में है वो जरूर करो। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, जैसे मैं वीडियो बना रहा, मुझे अच्छा लगता है, मेरी आत्मा खुश होती है, तो मैं वो काम करता हूँ, तो आप भी करो। और क्या है कि हाँ, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। अगर मम्मी को थैंक यू बोलना बोलो, भाभी को थैंक यू बोलना बोलो, भाई को थैंक यू बोलना बोलो, बहन को बोलना है, रिलेटिव को बोलना है, जिसको बोलना है, जिसने आपकी मदद करी है। कोई अच्छा लग रहा है तो उसको तारीफ करो, जो मन में आए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। ओके, तो ये 4-5 चीज़ें थी, ज़रूर इस चीज़ को इंप्लीमेंट करिएगा। वीडियो बड़ा हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। और कमेंट बॉक्स बता दो कि आपकी कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी आपको, और आपके पास भी कोई ऐसी लर्निंग्स है तो आप शेयर कर सकते हैं जो आप लाइफ में उतारते हो। ओके, थैंक यू सो मच, अंटिल मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय।